हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। क्लास 9th में हम आप लोग को लास्ट वीडियो में पॉलिनोमियल्स के बारे में बताएं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड टर्म्स बताएं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बताएं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताएं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या बताएं कि दो टाइप का पॉलिनोमियल बताएं, एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बताएं और एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स बताएं, ठीक है। तो डिग्री के बेस पे क्या था, डिग्री किसको बोले थे, जो मैक्सिमम पावर होगा उसको क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। जैसे फिर से रिकॉल कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। 7x² + 5x + 3 है, इसमें बोलेगा कि डिग्री कितना होगा पॉलिनोमियल्स का। तो डिग्री क्या होगा, जो वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर हो उसको डिग्री बोलेंगे। तो डिग्री यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ x का पावर कितना है 2 है और यहाँ पे x का पावर कितना है 1 है, इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो डिग्री कितना हो गया इसका 2 हो गया। अब ऐसे हो जाए, देखिए 5x² + 7x + 5 का पावर कितना हो गया 4 हो गया। आप इसका डिग्री बोल दे तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, तब बोलिएगा कि मैक्सिमम पावर 2 है कि 4 है, तब बोलिएगा 4 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम क्या बोलेंगे डिग्री किसका लेंगे, किसका मैक्सिमम पावर लेंगे, जो वेरिएबल होगा उसका मैक्सिमम पावर लेंगे। यहाँ पे 5 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट का पावर तो हम नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। डिग्री किसको बोलेंगे, जो वेरिएबल में मैक्सिमम पावर हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिग्री बोलेंगे। कांस्टेंट से हमको कोई मतलब नहीं है, जो मैक्सिमम पावर होगा वेरिएबल का वही आपका डिग्री हो गया। ये लास्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे डिग्री समझ में आ गया। आप बोले थे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल से बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। लीनियर किसको बोलेंगे, कि लीनियर मतलब क्या होना चाहिए कि डिग्री कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, यानी कि वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक किसको बोलेंगे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे जिसका डिग्री कितना हो जाए 2 हो जाए। क्यूबिक किसको बोलेंगे जिसका डिग्री कितना हो जाए 3 हो जाए। बाई क्वाड्रेटिक किसको बोलेंगे जिसका डिग्री कितना हो जाए 4 हो जाए, ठीक है। यानी कि लीनियर मतलब डिग्री 1 हो गया, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री कितना हो गया 2 हो गया, क्यूबिक मतलब डिग्री कितना हो गया 3 हो गया, और बाई क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री कितना हो गया 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेस पे देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स का क्या टाइप था। ये रिवीजन हो रहा है, पिछले वीडियो में हम सारा अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। टर्म्स के बेस पे क्या है कि मोनोमियल होगा, मोनो मतलब एक टर्म, इसमें एक ही टर्म होगा, जैसे 5x² हो गया, 7x³ हो गया, इसमें देखिए एक ही टर्म है, ये क्या हो जाएंगे मोनोमियल हो जाएगा। मोनो मतलब कितना होता है 1 होता है। तो मोनोमियल किसको बोलेंगे कि वैसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म, उसको क्या बोलेंगे मोनोमियल बोलेंगे। बाइनोमियल किसको बोलेंगे, इसमें 2 टर्म हो जाएगा। अब बताएं थे टर्म किससे अलग होते हैं, तो प्लस से या क्या हो जाएगा माइनस से, बीच में प्लस है तो 1 और 1 2 टर्म हो जाएगा। इसको नहीं अलग अलग टर्म बोलेंगे, 2x y z ये भी एक ही टर्म हो गया, इसलिए मोनोमियल्स में आएंगे। ये सब के बीच में क्या मल्टीप्लाई प्लस है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में हो तो एक ही टर्म होगा, बट प्लस और माइनस में हो तो क्या हो जाएगा अलग अलग टर्म हो जाएगा। तो ये वैसा पॉलिनोमियल इसमें एक ही टर्म होगा, जैसे ये तीनों हो गया एग्जाम्पल, उसको मोनोमियल बोलेंगे। 2 टर्म हो गया तो क्या हो गया आपका बाइनोमियल हो गया, 3 टर्म हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे ट्राइनोमियल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह इसका नाम क्या पड़ गया पॉलिनोमियल्स। पॉली मतलब में नहीं आना मतलब क्या हो जाएगा टर्म हो जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा टर्म उसको क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। आप देखते हैं आगे क्या है कि आपका है अगला टॉपिक जो है आपका कौन पॉलिनोमियल्स होगा कौन पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, इसके बारे में बताएंगे। तो कंडीशन क्या क्या बताए थे, कि पहला कंडीशन बताए थे कि रूल 1 बताएं पॉलिनोमियल्स नहीं होने का, वो याद रख लेंगे तो स्कॉल्ड सा पॉलिनोमियल्स ही होगा ना। रूल 1 क्या बताए थे, अगर जो वेरिएबल है उसका पावर क्या फ्रैक्शन में हो ये कोई पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। हम x को लेके ही कंसीडर करते हैं, y भी हो सकता है z भी हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। अगर उसका जो डिग्री है जिसको हम पावर बोलते हैं ये जो है अगर फ्रैक्शन में है तो कभी नहीं पॉलिनोमियल्स होगा। खुद वो जो है आपका वेरिएबल रूट के अंदर है, कंडीशन है वो कंप्लीट नहीं करना चाहिए बाहर, जैसे x² होगा फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि x² का क्या निकलेगा x, अब तो रूट नहीं है ये गलत हो जाएगा। हम क्या लेते हैं केवल x ही लेते हैं या x³ कर लेंगे, ये कंप्लीट रूट से बाहर निकला क्या नहीं निकला, ये क्या हो जाएंगे पॉलिनोमियल्स नहीं
यानी कि वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में हो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, वेरिएबल का पावर वेरिएबल रूट के अंदर हो वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। या वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव हो, निगेटिव करने का क्या मतलब -3 -4 हो जाए, ये भी आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ठीक है, फिर अगला बता दिए कि वेरिएबल जो है वह क्या हो, खुद बाय में हो, जैसे 1/x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये भी आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। यदि पॉलिनोमियल्स नहीं होने का क्या क्या केस है, तो वेरिएबल पावर क्या होना चाहिए कि अगर फ्रैक्शन में है तो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, अगर वेरिएबल जो है अंडर रूट में है जो कम्प्लीटली बाहर नहीं निकले रूट से तो भी क्या होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। वेरिएबल पर वह निगेटिव हो तो भी क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। वेरिएबल क्या हो, खुद फ्रैक्शन में हो, बाय में डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ये चार कंडीशन को क्या करना है, माइंड में याद रखना है। ठीक है, हम आपको RS लेवल का क्वेश्चन क्या करेंगे, एक्सरसाइज को एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, आपको पूरा चैप्टर क्या करना है उससे कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए ये आपका RS लेवल है, क्या RS लेवल का फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है आपका, which of the following expression are polynomials in case of polynomial write its degree। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बताना है कौन पॉलिनोमियल्स है, अगर पॉलिनोमियल्स होगा तो उसका डिग्री लिखना है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि x⁵ है -2x³ प्लस x प्लस √3 है। अब इसको देखिए, पहला देखते हैं कि सर बोले, रूल को माइंड में रखना है, रूल को बगल में लिख देते हैं। ठीक है, याद रखने के लिए रूल को इधर लिख देते हैं। रूल क्या क्या बताएं आपको कि रूल बताएं कि पहला रूल कि अगर वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में हो नहीं होगा, दूसरा क्या बताएं वेरिएबल क्या हो अंडर रूट को नहीं होगा, तीसरा रूल क्या बताएं आपको कि वेरिएबल का पावर नेगेटिव हो, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है तो वह क्या होगा, आपका नहीं होगा। चौथा रूल क्या बताएं कि वेरिएबल खुद फ्रैक्शन में हो, ये भी आपका नहीं होगा। ये सब केस नहीं का है। अब यहाँ पे देखते हैं वेरिएबल ये है, यहाँ तो कांस्टेंट है, इसका पावर इस सब में से कोई नहीं है, यानी कि ये क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे। ये क्या है, आपके पॉलिनोमियल हैं, ये पॉलिनोमियल है। अब डिग्री लिखना है आपका, तो डिग्री देख लीजिए कितना हो गया, यहाँ मैक्सिमम पावर 5 2 3 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, मैक्सिमम पावर कितना 5, इसका आंसर कितना होगा 5। पहला क्वेश्चन यानी कि क्या है कि पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, तो पॉलिनोमियल्स है क्योंकि कहीं भी ये सब केस नहीं दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन डिग्री कितना है, तो मैक्सिमम पावर कितना है 5 है, इसका डिग्री कितना हो गया आपका 5 हो गया। यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपका कि ये देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है इसमें कि ये क्वेश्चन है आपका y का क्यूब प्लस √3y। अब देखिए ये बताना है आपको पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है, तो डिग्री बताना है। देखना फिर वही केस नहीं है, ये केस नहीं है। ठीक है, ये देखिए अब रूट में है, तो रूट में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए y आपका यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट 3 है, तो कांस्टेंट रूट में हो सकता है, उसमें कोई मतलब नहीं है। तो कांस्टेंट रूट में है, वेरिएबल तो रूट में नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ये क्या है आपका पॉलिनोमियल है, और डिग्री देखेंगे तो डिग्री इसका कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल्स है और साथ साथ इसका डिग्री कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, इसको मिलाते हैं। आप देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है इस, अब उसमें क्या, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। आप क्या कर लेंगे, सबको देख लेंगे कौन पॉलिनोमियल्स है तो डिग्री लिखना। ठीक है, अब देखिए सेकेंड जो है आपका इसमें क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है आपका कि आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से चूज करना है कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है, कौन बाई क्वाड्रेटिक होना चाहिए। ठीक है, वो चूज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है कि -7 + x है। अब बताना है कि ये क्या है, लीनियर है या कांस्टेंट है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या क्या बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि देखिए क्या दिख रहा है, x दिख रहा है और x का पावर कुछ नहीं तो कितना 1 है, और जहाँ पावर 1 तो क्या होता है, लीनियर होगा, यानी कि क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यानी कि ये किसके एग्जांपल हो गए, लीनियर पॉलिनोमियल्स के। दूसरा देखिए ये हो गया -13 है। अब बताना है ये क्या है आपका, कांस्टेंट है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहीं वेरिएबल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये आपका क्या होगा कांस्टेंट, यानी कि ये क्या हो जाएंगे कांस्टेंट आपके पॉलिनोमियल्स।
ठीक है। डिग्री 1 तो लिनियर, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 तो क्यूबिक, डिग्री 4 तो बाई क्वाड्रेटिक। अगर एक्स वाई है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। अब वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट आपके पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। एक और होता है जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल्स का नहीं आता जिसमें एक ही वैल्यू हो, वो भी क्या हो, जीरो। जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि राइट कोफिशिएंट निकालना है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा चीज हो गया। देखिए आ गया आपका कोफिशिएंट। देखिए कोफिशिएंट किसको बोलेंगे, इसमें यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि 7xy है। अब यहाँ पे बोल देगा कि y का कोफिशिएंट कितना होगा, तो y को छोड़ के उसके मल्टीपल में जो भी है सबको बोलेंगे उसका कोफिशिएंट। तो y का कोफिशिएंट केवल कितना हो जाएगा, तो आपका 7, यानी कि y का कोफिशिएंट, यानी कि देखिए तो कोफिशिएंट ऑफ y इज कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जिसका कोफिशिएंट निकालने के लिए बोलेगा उसको छोड़ के उसके साथ मल्टीप्लाई में जो भी नंबर हो, वेरिएबल हो, सब उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। कंफ्यूज ये नहीं करना है कि सर यहाँ प्लस में 2 है तो 2 भी आएगा, क्या नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। हम केवल क्या बोले, जो उसके मल्टीप्लाई में जो होगा वही कोफिशिएंट होगा। यानी कि फिर से समझते हैं, तो हम क्या बोले, कोफिशिएंट किसको बोलेंगे, तो जैसे एग्जांपल ये 7xy लिए, ठीक है। आप बोलेगा y का कोफिशिएंट, तो y को छोड़ के उसके मल्टीप्लाई में जो भी है सब उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो y कोफिशिएंट कितना हो गया, 7x हो गया, ठीक है। आप बोलेगा कि x का कोफिशिएंट निकालना है, तो x को छोड़ देंगे, x को छोड़ के क्या बच गया, 7y बच गया, यानी x का कोफिशिएंट कितना हो गया आपका, 7y हो गया, ठीक है। तो इसी में क्या करना है, कोफिशिएंट निकालना है। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर इसका जो 4 है, 3 का 4, वो क्या कर रहा है कि x का कोफिशिएंट निकालना है इन 3/8x² - 2/7x प्लस 1/6। इसका कोफिशिएंट बोल रहा है, x का कोफिशिएंट बोल रहा है। x के कोफिशिएंट में क्या है आपका, तो 2/7 है, तो क्या लिखेंगे, 2/7 इसका कोफिशिएंट है। बट ये प्लस माइनस साइन को भी मेंशन करते हैं। अब देखिए चूंकि यहाँ प्लस साइन है, प्लस साइन को नहीं भी मेंशन करेंगे चलेगा, लेकिन इसके साथ देखिए क्या लिखा हो, माइनस साइन, तो माइनस भी लिखेंगे। यानी कि x कोफिशिएंट है क्या, तो -2/7 इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर, ठीक है। यानी कोफिशिएंट किसको बोलेंगे, जो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो, जिसका बोलेगा उसको छोड़ के जितना डिजिट बच गया या वेरिएबल बच गया वो सब उसके क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट, ठीक है। माइनस साइन आएगा तो माइनस साइन को मेंशन करेंगे, प्लस आएगा नहीं मेंशन करेंगे, चलेगा, ठीक है। यानी कोफिशिएंट समझ गए होंगे, कोफिशिएंट किसको बोलेंगे और कैसे हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री पता करना है। डिग्री पता करने के लिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4x 5x² 6x³ इसका डिग्री बताना है। तो आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि डिग्री सर बताएं आपके मैक्सिमम जो पावर होगा उसको डिग्री बोलेंगे। मैक्सिमम पावर सर यहाँ पे 3 है तो डिग्री क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। डिग्री क्या हो जाएगा, 3 डिग्री क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा कि अभी इक्वेशन को और ये क्वेश्चन जो दिया हो इसको और कर सकते हैं सॉल्व। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि देखिए इसके नीचे इसको कर लेंगे, यानी कि इंडिविजुअली अलग अलग कर लेंगे। 4x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 5x² क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 6x³ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये x से ये x कैंसिल हो गया, ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2, यानी कि ये टर्म क्या हो गया 2 हो गया। देखिए एक x से एक x कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 5/2 एक x हो गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक x से एक x कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा 6x² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम काट के दिखा रहे हैं, डायरेक्ट लिख लीजिएगा कि एक x से एक x कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आप अरेंज कीजिएगा तो सर स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, क्योंकि क्या है देखिए नहीं है, पावर 1 हो गया, पावर 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही। आप बताइए क्या है कि यहाँ पे तो x का पावर कुछ नहीं है, x का पावर कुछ नहीं है मतलब 0, सॉरी यहाँ पे x है ही नहीं तो x नहीं तो लिख सकते ना, x का पावर 0 क्योंकि उसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब देखिए मैक्सिमम पावर कितना हो गया 2 हो गया, इसका मैक्सिमम पावर कितना 2, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए
अगर डायरेक्ट हम देखते तो डिग्री कितना मारे थे आपके 3 मारे थे, तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया, डिग्री हुआ एक्चुअली में कितना 2 हो गया। ठीक है, तो जब भी जो क्वेश्चन दिया होगा पहले उसको सिंपलेस्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद पता करेंगे कि डिग्री 2 होगा, 3 होगा, 1 हो गया, 5 होगा। ठीक, तो पहले आप उसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद उसका डिग्री बनाएंगे। इस पे एक और क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, देखिए आपका एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि 6 नंबर है इसी का। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि x का पावर -2 है, यहाँ पे क्या है x का पावर 4 और x का पावर 2 है। ठीक, अब इसमें डिग्री बताना है। तो देखिए एक पीछे वाला फॉर्मूला देख लीजिए, ये तो आपको नोट माइंड में रखना ही था, इसको मिटा दें, इसका डिग्री हो गया आपका। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कि बताए थे कि अगर x टू द पावर m हो और x टू द पावर n हो, बेस सेम हो, पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जब क्या हो जाए मल्टीप्लाई हो। ठीक है, अगर यहाँ पे x टू द पावर m हो, डिवाइड में हो x टू द पावर n, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको देखिए हम यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर -2 और x का पावर क्या 4 है, फिर देखिए प्लस है x का पावर -2 और क्या हो जाएगा x का पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगा, तो x का पावर -2 प्लस 4, फिर यहाँ पे देखिए क्या होगा, प्लस x का पावर -2 प्लस 2 हो जाएगा। देखिए तो 4 -2 कितना हो गया, प्लस में 2 हो गया। यहाँ पे देखिए x का पावर -2 0 हो गया, x का पावर 2 और किसी भी नंबर में पावर 0 उसका वैल्यू कितना होगा 1। अब इसको सिंपल लिखिए तो कितना आ गया, मैक्सिमम पावर कितना आ गया 2, यानी कि इसका डिग्री कितना हो जाएगा आपका, डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह सबका करके आप क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, और उसका पता कर लेंगे डिग्री क्या होगा। ठीक है, 5 नंबर में क्या एग्जांपल देना है, 5 नंबर लेके क्या करना है, गिव एग्जांपल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5, तो डिग्री 5 कर लेना, कोई एक टर्म लिख लेंगे x y का और उसके साथ पावर क्या कर देंगे 5 दे देंगे। ठीक है, अब 6 नंबर जो है आपका राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, या तो असेंडिंग ऑर्डर होगा या क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, किसी तरीके से आप क्या करेंगे अरेंज करेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आपका 2A जो हो गया वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप कंप्लीट कर लेंगे, जो प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है।